इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद मध्यवर्ती बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और यहाँ आने का मकसद क्या है सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 15% आपको टिकट पर भाड़ा बढ़ने वाला है। 15% आप लोगों को जो है टिकट पर बढ़ाया जाता है, लेकिन जनता इसको मानेगी क्योंकि आखिर जनता क्या चाहती है। रोज का कमाने वाला, रोज का खाने वाला, वो कहाँ से लेगा। मैं कैसा आया हूँ औरंगाबाद मुझे ही पता है। यहाँ मेरी घरवाली को दवा खाने के लिए लेने के लिए आया था मैं। पुनः जा रही है। चलिए, पैसेंजर नहीं मिल रहे उनको अभी से मतलब पैसेंजर नहीं मिल रहे तो रेट बढ़ने चालू करो। ये देखो गाड़ी की साफ सफाई, जरा नहीं जाते, आज मजबूरी इसलिए जा रहे हैं। बहुत सारे जैसे फ्री करता आला तर बघावं किंवा कमी पैशामध्ये त्यांना घेऊन 15% किराया बढ़ा दिया गया तो उससे जनता के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो लाल परी होती है, परिवार मतलब बस होती है, लाल बसें जो होती है, ये महाराष्ट्र की लाइफलाइन है लोगों की। तो ये सब तो गलत है सर, क्योंकि इनकम कम है और नहीं बढ़ना चाहिए था। अच्छा, नहीं बढ़ने की वजह क्या, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए था? आप टिकट और फ्री बंद करना, स्कूल के बच्चे को परिचय नहीं हो रही। अब जनता का ये मानना है कि कम प्रॉफिट में सरकार बड़ा फायदा कर सकती है। किस तरह कर सकती है? स्ट्रक्चर पूरी तरह हिल चुका है, पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। लोग यहाँ पर जब बैठते हो तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत पुराने खंडर में बैठे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्यवर्ती बस स्टैंड पर, औरंगाबाद मध्यवर्ती बस स्टैंड पर मौजूद हूं और यहां आने का मकसद क्या है सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी हाल ही में हमने देखा है कि महाराष्ट्र के जो मंत्री है उन्होंने महाराष्ट्र के जो जिस तरीके से आप पीछे देख रहे हैं बस स्टैंड अगर यहाँ पर है, परिवहन जो महाराष्ट्र मंत्री है उन्होंने बजट पास किया और कहा है कि 15% अब जो है 15% आपका जो है टिकट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, यानी कि 15% आपको टिकट पर भाड़ा बढ़ने वाला है। अब उसी के चलते हमने देखा कि कल औरंगाबाद में उसके खिलाफ जो है मोर्चा भी हुआ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है और बढ़ाया क्यों गया, वो सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि 2000 करोड़ देना है। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आप सहकार्य करिए, कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्टाफ है या पूरे महाराष्ट्र के जो स्टाफ है उनका जो पेमेंट है वो चुकाना है, उसके लिए 2000 करोड़ देना है। इसके लिए 15% आप लोगों को जो है टिकट पर बढ़ाया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ, क्या जनता इसको एक्सेप्ट करेगी, जनता इसको मानेगी? क्योंकि महाराष्ट्र भर में एक चीज देखी गई है, लाल परी बस जो इतनी फेमस है कि अगर बसेस कई स्ट्राइक पर हो जाते हैं, ड्राइवर या किन्नर या उसके अलावा कोई ऐसा मसला हो जाता है, हमने देखा है हाल ही में कि पूरा महाराष्ट्र इतर बितर हो जाता है, महाराष्ट्र पूरा बंद हो जाता है क्योंकि लाल परी पर हर बहुत सारे लोग ऐसे जो निर्भर है, नजदीक आने जाने वाले लोग उस पर निर्भर है, दूर जाने वाले लोग निर्भर है, महाराष्ट्र के बाहर, महाराष्ट्र में सारी जगह हमने देखा है कि बसों की वजह से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र निर्भर हमको नजर आता है। अब जनता से भी हम ये जानेंगे कि अगर 15% टिकट के ऊपर बढ़ा दिया गया है तो उससे जनता कितनी नाराज है, जनता कितनी खुश है, जनता से भी हमको जानना बहुत जरूरी है। उसी के अलावा जैसे जो विरोध हो रहा है, जो अपोजिशन पार्टियां विरोध कर रही है कि भाई इतना आपने बढ़ा तो दिया, 2000 करोड़ देने की अगर आप बात कर रहे हैं, सवाल जनता का ये आएगा या सवाल ये बनता है कि क्या कम प्रॉफिट में ज्यादा कारोबार अगर करना चाहे तो क्या सरकार नहीं कर सकती है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो अब हम जनता से जानेंगे, जनता के बीच हम लोग जाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनता क्या। अब यहाँ पर एक भाई जा रहे हैं। भाई एक मिनट, अभी आपको पता है टिकट का 15% जो है बढ़ा दिया गया है, रेट बढ़ गया है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मालेगांव जा रहे हैं। तो रेट बढ़ गया, उसमें आपका क्या कहना है? अब क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी रही तो जाना पड़ेगा। रेट बढ़ो क्या घटो, कुछ थोड़ी कर रही, जाना तो है। सरकारी पहले 190 रुपए था, अब होगा 200, 230 नहीं तो 240। जाना तो है। अभी क्या जाना अभी जब सरकार कह रही है कि 2000 करोड़ जो है देना है पैसा, उसके लिए सरकार ये कदम उठा रही है, आप कैसा देखते हो उसको? सरकार ये कदम उठा रही, सरकार के एंगल से सही है, पर जो गरीब है, रोज का कमाने वाला, रोज का खाने वाला, वो कहाँ से लेगा? अब उसको कहीं जाना है। अब समझो एग्जाम्पल्स, जाने का 80 रुपए टिकट है, 150 रुपए कर दिए तो सामने वाला दहशत में बढ़ जाएगा ना। अब उसके जेब में 80 रुपए रहे तो कहाँ से 70 रुपए की मदद करेगा। और ये कि एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लाएंगे? एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लेंगे? मतलब आपका ये मानना है कि भाई अब करना तो है, जाना तो पड़ेगा? करना तो है। सरकार का अपन ये गलत है। सरकार ने सोचना था गरीबों का क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, फिर उसके बाद पोजीशन लेना। भाई एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? पैठन जा रहे हैं। हाँ, आपको पता है जो अभी 15% टैक्स मतलब टिकट के ऊपर बढ़ा दिया गया है, बढ़ गई है। पहले पैठन से 60 रुपए था, 100 रुपए टिकट हो गया है।
तो इतना टिकट होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था इतना टिकट। अच्छा। क्योंकि ज्यादा सरकार ज्यादा डिमांड कर रही है ना, ज्यादा सरकार ये कह रही है कि 2000 करोड़ रुपए देना है, बहुत सारे लोगों की पेमेंट बची हुई है या कुछ और प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से देना है। तो हम हमारे जैसे गरीब कैसे, हमारे पास से कैसे वसूल कर सकते हैं आप? और दूसरा भी कुछ, दूसरे तरफ से भी कुछ ये कर सकते हैं ना आप। मतलब कुछ और करके भी कर हाँ, सकते हैं और करके भी कर सकते हैं सरकार। आप हमारे पास से भाड़ा लेके गरीब आदमी के पास से 30-40 रुपए लेके क्या फायदा है कि कुछ? मतलब ये कि भाई गरीब से लेके ही हो रहा है। तो आपका ये मानना है कि भाई कुछ और जरिए से भी हो सकता कुछ और जरिए से भी हो सकता है। है। तो आप क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से मैं अपील करता हूँ क्योंकि जो पहला भाड़ा था ना वही रहना चाहिए, इसके ऊपर भाड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। भाई एक मिनट आइए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी पुणे जा रहा हूँ। पूना। तो पहले कितना था इसका टिकट? पहले 375 कुछ तो था लेडीज में, अब डायरेक्ट 450 रुपये हो गया। 450 बढ़ा है। हाँ। तो पता है ना 3-4 दिन पहले जो हाँ, मैं- टिकट बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से, जो टिकट पे रेट बढ़ा है, तो आप किस तरीके से देखते हो उसको? एक तो बेरोजगारी बढ़ते जा रही दिन पर दिन, और उसमें टिकट बढ़ा तो आम आदमी के इस पे तो बहुत जेब पे ज्यादा खर्चा हो जोर रहा आएंगे। है, जोर आ रहा है। और मार्केट में देखिए तो कुछ काम नहीं है फिर मार्केट। कहाँ से देंगे हम लोग? ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। सरकार ने थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। सरकार ने देना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि 2000 करोड़ जो है इन लोगों की वो निकालना है, पेमेंट वगैरह रुकाना है या कुछ रुका हुआ है उसको कंप्लीट करना है। तो आप क्या सोचते हैं इसको, किस तरीके से देखते हैं? अभी हर चीज हमारे जेब से लेंगे तो हम कहाँ से देंगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आम आदमी के इस पे तो इसका तो बहुत ज्यादा जोर पड़ा है, बड़ा तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ हो रही है। अभी मैं कैसा आया हूँ औरंगाबाद मुझे ही पता है। यहाँ मेरी घरवाली को दवाखाने के लिए लेने के लिए आया था मैं। अब ऑलरेडी भाड़ा डबल हो गया, तो कहाँ से देंगे? एक तो ऑलरेडी मैं तो सोच रहा था एसटी से जाना, अब वो भी बढ़ गया। अब पेशेंट को लेके कैसे जाएंगे हम? मतलब ये है कि रेट बढ़ने से बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, तो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। पहले था वही होना चाहिए। यस यस। कहाँ से आया? मैं पुणे से आया। पूना से। बस में जो लोग सवारी कर रहे हैं, लोग जो जा रहे हैं औरंगाबाद से कई और जगह जैसे पुणे की गाड़ी जा रही है, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि भाई क्या सर गाड़ी कहाँ जा रही है अभी संभाजीनगर से पुणे जा रही है। वाया पुणे जा रही है। वाया पुणे जा रही है। चलिए लोगों से, यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे जो प्रवास कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। सर 2 मिनट आपसे बात करेंगे। अभी जैसे देखा सरकार ने जो बजट दिया है 15% जो है टिकट के ऊपर रेट बढ़ गए हैं। अभी अगर आप कहीं जाना आपको है तो 15% बढ़ गया है लालपरी में। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या कर सकते हैं, सरकार के आगे क्या बोलेंगे? सरकार के आगे नहीं बोल सकते ऐसा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये होगा कि जाने आने के लोगों को दिक्कतें होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो नजदीक जाते हैं या दूर जाते हैं। दिक्कत तो होगी, मगर अभी यही गाड़ी देखो 3:15 की गाड़ी, टाइम क्या हो रहा है? 1 घंटा लेट हो गए। 1 घंटा वो already छोड़ रहे वो अभी पैसेंजर नहीं मिल रहे उनको। अभी से मतलब पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, तो रेट बढ़ने के जब और भी बढ़ेगा आगे तो फिर आज से खाली रहेगा। सरकार का कहना है कि 2000 करोड़ रुपए पेमेंट रुकी हुई है, जैसे ड्राइवर है या जो लोग कंडक्टर है उन लोगों की पेमेंट रुकी हुई है, तो जनता इसमें सरकारें करे, ये कह रही है सरकार। अरे गाड़ी भर के जा रही है अभी यार। भ्रष्टाचार कम करो बोलना उनका। क्या करे? भ्रष्टाचार कम करो बोलना। भ्रष्टाचार कम करो। हाँ, और गाड़ियाँ टाइम पे चालू करो। ये देखो गाड़ी की साफ सफाई, जरा इसका भी फोटो ले लो। और प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियाँ एक टाइम ही चलती है रात में, और एक बंदे के गाड़ी के 10 गाड़ी हो गई। अपने यहाँ हजारों में गाड़ी है, कहाँ है? तो ये सबसे बड़ा दिक्कत आपको लगता है ये हो रहा है? हम तो नहीं जाते, आज मजबूरी इसलिए जा रहे हैं। बहुत सारे जैसे अपोजिशन जो लोग हैं वो धरने भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई सब मिली भगत है। सब मिली भगत है। आपको लगता है अपोजिशन नहीं मिली भगत है? सब मिली भगत। अच्छा चलिए, और चाचा कुछ बोलेंगे आप इस बारे में? नहीं बोलेंगे? तो ये चुप बैठेंगे तो कैसा चलेगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, किसी को तो बोलना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट, नहीं आगे आप बोलेंगे। स्टार्ट। कुठल्याही योजना लाडकी बहीण लाडका भाऊ किंवा ज्येष्ठ नागरिक त्यांना कमी तिकीट या देताना आर्थिक निकष लावून जर दिल्या तर मला वाटतं की ही म्हणजे जी काही वाढ आहे ती सुद्धा ज्यांना ते झेपते त्यांनी बिलकुल द्यावे पैसे, कारण सरकार तरी खर्च कशातनं भागवेल म्हणल्यासारखं आहे. पण जे नाही देऊ शकत त्यांना निश्चितपणे फ्री करता आला तो बघावं किंवा कमी पैशामध्ये त्यांना घेऊन. सरकार ये कह रही है सर कि 15% अगर हम बढ़ाएंगे तो जो 2000 करोड़ देना है, जो जिन लोगों की पेमेंट रुकी हुई, जैसे कंडक्टर है, ड्राइवर है, कर्मचारी है यहाँ की, उनकी पेमेंट आप सरकार ये कह रही है, लेकिन कोई जनता ये कहती है कि भाई हमारी जेब से आप पैसा ले रहे हैं. कुछ लोगों की ये भी नाराजगी लग रही है. आता मी माझ्यापुरतं बोलायचं तर मी इन्कम टॅक्स पेयर आहे. ओके. मला ते वाढ देण्याच्या विषयी काय वाटत नाही, कारण सरकारला जातील पैसे तर कोणातरी दुसऱ्या लाभार्थीला ते
त्याचा फायदा मिळेल ये आपका याच्यात- मानना है। ठीक, थैंक यू। चलिए यहाँ के जो रहवासी जो सोशल वर्कर है वो भी यहाँ पर अभी बस स्टॉप पे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपको तो पता ही होगा क्योंकि 15% जो बढ़ा दिया गया है रेट अभी टिकट के ऊपर बढ़ेगा और सरकार ये कह रही है कि 2000 करोड़ कर्मचारी को देना है, सरकार ये करी है। आप क्या कहते हैं? ये सरकार की तो बात ही मत करो। असल में ये सरकार ही जनता को परेशान करने के लिए बनाई गई है। यानी ये सरकार को इसलिए बनाया गया कि तो जनता, महाराष्ट्र की जनता परेशान हल रहे हैं। अब 15% किराया बढ़ा दिया गया तो उससे जनता के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत प्रेशर आएगा और उसका असर पड़ेगा। अगर एक आदमी का किराया 100 रुपये होता है तो उसको 115 रुपये देना पड़ेंगे, या अगर 200 रुपये होता है तो उसको 230 रुपये देना पड़ेंगे। एक तो पहले जनता बेरोजगारी से परेशान है, ऊपर से कारोबार नहीं है और ये सरकार हर चीज़ पे बढ़ोतरी करते जा रही है। कभी टैक्स पे बढ़ा रही है, कभी इनकम टैक्स पे बढ़ा रही है। भाड़ा बोले तो मतलब ये जो लाल परी होती है, परिवार मतलब बस होती है, लाल बसें जो होती है, ये महाराष्ट्र की लाइफलाइन है लोगों की। यानी हर आदमी को इससे जूझते हुए जाना पड़ता है। अगर इसी का बोझ जनता के ऊपर डाल देंगे तो जनता ये बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसका करारा जवाब जनता आपको, सरकार को जरूर देंगी। लाडली बहन के नाम पर तो सरकार पैसा दे रही है ना, तो लाडली बहनों का पैसा लाडले भैयों से लेंगी सरकार। मतलब सरकार को सिर्फ लाडली बहनों से मोहब्बत है, लाडले भैयों से नहीं है। अरे बेरोजगार है ना, परेशान हो गए ना, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं, क्या भी नहीं है, और ऊपर से आप कर्जों का बोझ और भाड़े का बोझ हमारे ऊपर लादते रहे तो हमने क्या करना है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। अब कुछ प्रवासी है जो यहाँ से सफर कर रहे हैं, यानी कि अपने शहर से कई और जगह जा रहे हैं, यहाँ पर वो बैठे, उनसे बात करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जैसे आपको पता होगा कि हाल ही में 15% टिकट के ऊपर रेट बढ़ा दिया गया है, तो मुझे बताइए इसका कितना नुकसान हो सकता है या फिर इसका फायदा हो सकता है? नुकसान तो बहुत हो रहा है क्योंकि देखो इनकम कम है और आउट गोइंग ज्यादा हो गई। अगर हम अप डाउन करते हैं डे टू डे तो बहुत परेशानी है सर। 20% 15% गए तो भी 20 रुपए 30 रुपए जाते हैं सर, एक्स्ट्रा जाएंगे डे पर डे, तो बहुत परेशानी है। अच्छा, सरकार ये कह रही है इसमें कि 2000 करोड़ का हम लोगों को जो है कर्मचारी की पेमेंट निकालना है, जनता सहकार्य करिए, सरकार ये कह रही है, तो आप किस तरीके से देखते हो उस चीज? सही नहीं सर, देखो अभी जो लाड़की बहन योजना शुरू की है उन्होंने, तो हमको पूछ के की है ना, तो वो पैसे तो हमारे से ही निकाल रहे हो बरोबर, तो ये सब तो गलत है सर क्योंकि इनकम कम है और आउट गोइंग ज्यादा हो गई, तो आप परेशानी बहुत नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। मामा कहाँ जा रहे? 40 लोग। कुछ पता है रेट बढ़ गए टिकट के? 15% बढ़े, मालूम है ना? तो सरकार ने 15% बढ़ा दिया है, तो आपको क्या लगता है बढ़ाना चाहिए था क्या? बढ़ाना तो नहीं चाहिए था। हाँ, अब क्या करें, उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है ऐसा। तो अभी वो ये कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए जो है कर्मचारी को देना है यहाँ पर काम करने वाले। तो आपको क्या लगता है कि जनता से जिस तरीके का रेट बढ़ा है उसके हिसाब से वो जो रेट ले रहे हैं सही है? वो तो सही नहीं है, नहीं बढ़ना चाहिए था। नहीं बढ़ना अच्छा, नहीं बढ़ने की वजह क्या, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए था? पहले बढ़ गए थे, पिछले पहले ही बढ़ गए थे ऑलरेडी, और अभी बढ़ा दिए उन्होंने। और बढ़ने से और दिक्कत हो गई है। अगर नहीं बढ़ता तो अच्छा रहता, अच्छा रहता है ना? ठीक, थैंक यू। चलिए यहाँ पर भी और कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आपको पता है 15% अभी यहाँ पर जो टिकट पर जो रेट बढ़ गए हैं, आप क्या कहेंगे उसका? बहुत बड़ी खुशी हुई हमको। खुशी आप टिकट और फ्री बंद करना, स्कूल के बच्चे को परिचय नहीं हो रही। ये जो सरकार ने फ्री टिकट करा, जिस तक और तक घर का काम धंधा छोड़े कि निकले फ्री घूमने को, घर का काम धंधा छोड़े निकले घूमने को। अच्छा, हाँ, ये बंद करना। ये जो दे रहे हैं इनको 1500 रुपये महीना, ये ठीक है ना? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री का बंद कर देना, बंद करना आप टिकट और फ्री। अच्छा, और जो रेट स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी हो रही, स्कूल के बच्चों को बच्चे बहुत परेशानी, चढ़ने को उतरने को, उनको खड़े रह के जाना पड़ रहा, तकलीफ हो रही, और ये फ्री के लोग सीट पे बैठ जा रहे। अच्छा चलिए, 15% जो बढ़ा है, इससे आपको क्या लगता है कितना सही हुआ है? नहीं, बहुत सही हुआ है, अच्छा हुआ है, क्योंकि ये बंद कर दो और 15% बढ़ा, इसके बदले 20% बढ़ा दो, तो फ्री का बंद करो, हाफ और फ्री। मतलब ये है कि इस तरीके से सरकार दे रही है, इस तरीके से ले रही है, तो ये होना चाहिए कि फ्री का बंद कर दो और रेट बढ़ा दो, 20% हो जाएगा, और इनकम बढ़ेगी, सरकार का फायदा है। जनता से बातचीत करने के बाद में एक चीज समझ में ये आई है कि जनता की पूरी तरह नाराजगी समझ में आ रही है। जनता ये चाहती है कि जिस तरीके से 15% टिकट का रेट बढ़ा दिया गया है,
अब जनता का ये मानना है कि कम प्रॉफिट में सरकार बड़ा फायदा कर सकती है। किस तरह कर सकती है? अभी कुछ लोगों की ये नाराजगी रही कि भाई जिस तरीके से फ्री का दिया जा रहा है उसको रोककर आप जो है टिकट का जिस तरीके से 15% आपने भाड़ा बढ़ाया है, वो भाड़े के साथ आप जो अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके अलावा कई लोगों का ये भी शिकायतें रही कि बसेस यहाँ पर टाइम पे नहीं आ रही है। कुछ लोगों की ये शिकायतें रही कि यहाँ पर जो स्थानिक जगहें हैं, जैसे अभी बस आपको पीछे देख रहे हैं, आप नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पर कई लोगों की नाराजगी ये भी रही कि टाइम पे बसेस नहीं चल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त बेरोजगारी सबसे ज्यादा अगर कहीं देखी जा रही है, तो उसके बावजूद जिस तरीके से रेट बढ़ाया गया, सरकार ने जो आप कहा कि आप 15% आप लोगों को जो है रेट बढ़ा दिया जाएगा, सवाल ये है कि क्या अगर बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जितना, जैसे एक सर ने कहा कि जितना पैसा कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा आउटगोइंग हो रहा है, मतलब ये जा रहा है पैसा, लेकिन जितना अपने पास आ नहीं रहा है। एक ये चीज है, जिस तरीके से सरकार बढ़ा तो रही है एक तरफ, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ के बस स्टॉप की, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, स्ट्रक्चर पूरी तरह हिल चुका है, पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। लोग यहाँ पर जब बैठते हो तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत पुराने खंडर में बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या औरंगाबाद का नाम आपको बदलना जितना जरूरी आपने समझा, क्या यहाँ के बस स्टैंड को आपने बदलना जरूरी नहीं समझा? क्या यहाँ पर नई इमारत नहीं बनना चाहिए, खूबसूरत इमारत नहीं बनना चाहिए? अभी जैसे बसेस देख रहे हैं हम, कई बसों का तो इस तरीके का हाल है कि पूरी धज्जियां उड़ के रह गई हैं बसों की। अगर सिर्फ आप जो है 15% टिकट उनके ऊपर बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ के साफ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, यहाँ के बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर हिल चुका है उस स्ट्रक्चर को आप जो है बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ की गंदगी अगर मैं देखूं तो कई लोग यहाँ की बदबू की वजह से अपना चेहरा ढक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी भयंकर बदबू आती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ की गंदगी जो है जोरों पर है, तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे। लेकिन ये ना होते हुए 15% जो रेट बढ़ा दिया गया है उसको लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी नजर आई, लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है। और फिर जनता भी ये आपसे अपील कर रही है सरकार से कि उसको आप रोके, क्योंकि भाड़ा जब बढ़ जाएगा तो लोगों के जेब पर कहीं ना कहीं जोर आएगा, लोग जो है परेशान होंगे। तो हमारी भी आपसे अपील है कि आप जो है इसकी तरफ ध्यान दें, जो आपने रेट बढ़ाया है उसको रोके। और जिस तरीके से यहाँ का मैंने आपको बस स्टैंड बताया, जो गंदगी जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर आप ध्यान दें। बार बार इससे पहले भी हमने अपील की थी कि आप इसकी तरफ ध्यान दें, लेकिन प्रशासन के कहीं पर भी कान पे जो जू नहीं रेंगती है। सरकार जो है, प्रशासन जो है नींद की गोलियां लेकर सोया हुआ है, वो ना जागता है ना यहाँ पर काम करता है। तो मेरी अपील आप लोगों से ये है कि आप लोग जो है इसको जल्द से जल्द इस इमारत को बनाएं, और जो सरकार से ये अपील है कि आपने जो 15% जो बढ़ाया है रेट, उसको जो है किसी तरह से आप खत्म करें। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।